रात के 3 बज रहे हैं और अभी जो आपके भाई ने सहरी की है और अभी 3 बजे से 4 बजे तक आपके भाई का पानी पीने का टाइम है। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो बोला था कि जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होगा मैं नहीं आऊँगा, लेकिन क्या करें भाई, कमबख्त लॉकडाउन तो ख़त्म होके दे नहीं रहा, तो आपका भाई वापस आ गया है। लेकिन अभी जो है भाई ने बहुत खा लिया है, बहुत पी लिया है और सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो अभी मैं बोल रहा हूँ अभी फजर पढ़ता हूँ और डायरेक्ट जाके सोता हूँ। तो मिलते हैं आपसे कल। अच्छा तो खैर ब्रोस, आप लोग सोच रहे होंगे कि सफ़ियान ने टोपी क्यों पहनी हुई है पूरा दिन, तो इसके पीछे एक राज है। सीन ये है कि मैंने सीन ये हुआ कि भाई क्वारंटीन था और मेरे पास कोई नाई मिल नहीं रहा था, और जो मिल भी रहा था मुझे डर लग रहा था कि वो चीख वीक मार देगा मेरे बाल काटते हुए, तो मैंने बोला क्यों ना मैं खुद ही अपने बाल काट दूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे। तो मैंने ये कारनामा दिखा दिया। तो खैर ब्रोस, अभी फुल गंजा हो गया हूँ मैं, लेकिन अभी थोड़े बाल आ गए और मुझे लग रहा था कि मैं ये लगूँगा, लेकिन मैं असल में यही लग रहा हूँ। अच्छा तो अभी खैर सीन ये है कि मैं अभी वैसे ही बहुत लेट उठ गया हूँ, 4 अभी बजने वाले हैं। तो अभी सीन ये है कि इफ्तारी का सामान लेके आना है मुझे बाहर से, तो आप भी चल ही लो मेरे साथ। लेकिन खैर एक बात तो मैं भूल ही गया, तो वो ये है कि सेटअप करने दो। मैं जो हूँ गंजों को मैंने ये चीज़ बहुत लगाते हुए देखी है, तो मैंने बोला यार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। मैं उज़ैफ़ा से मैंने ये बोरो की है क्योंकि उसको ये पहनने का बहुत शौक़ है, तो मैंने उससे ये बोरो किया है और अब मैं भी पहनने लग जाऊँगा ये। नहीं सही नहीं लगा शायद, अब सही है। और मास्क भी पहनने हैं क्यों भाई को। तो फुल अब रेडी हो गया मैं बाहर जाने के लिए। फुल ऐसा लग रहा है जंग लड़ने ही जा रहा हूँ, तो चलते हैं। I'm a little kid beat. अच्छा तो खैर मैं निकल पड़ा हूँ अपनी जंग के लिए, और बस अभी थोड़ा सामान लेना है, दही लेनी है, तरबूज लेना है और थोड़ी सी मतलब ड्रिंक्स लेनी है। जो मैं इफ्तारी में नहीं पीता, रात को हम लोग पीते हैं। तो बस सामान लेते हैं, फिर घर की तरफ डायरेक्ट निकलते हैं। हाँ तो खैर मैंने दही ले ली और तरबूज भी ले लिया और ड्रिंक्स भी ले लिए और पता नहीं कोई मसाला भी ले लिया है। तो अब सीन ये है कि मैंने अभी बाहर गया और मतलब इतना रश नहीं था, और मतलब ये हालांकि मेरे CIs नहीं हो रहे और मतलब मैं आराम से अब घर पे बैठ के रोज़ा आराम से एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बिल्कुल रश नहीं है। और वो जो रोज़े की एक्साइटमेंट होती थी, लोग दोस्तों बाहर निकलते थे, इफ्तारियाँ करते थे, लेट नाइट क्रिकेट खेलते थे। हालांकि मैं नहीं खेलता था, लेकिन शोर तो आता था ना बाहर से कि क्रिकेट खेलने लोग, तो वो सब अब ख़त्म हो गया है, लोग कम बाहर निकल रहे हैं। तो दिस डजंट फील लाइक रमज़ान, इवन दो मैं रोज़ा वोज़ा सब रख रहा हूँ, लेकिन वो जो एक रमज़ान वाली फीलिंग आती थी ना देसी लोगों को, वो फीलिंग नहीं आ रही अब। तो पता नहीं, बस अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे लिए। और बस अब घर जाने की देरी है और घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। अम्मा मैं सामान सारा ले आया, ठीक है। तो ब्रो सीन ये है कि अभी घर जब मैं आ गया हूँ तो अभी सारा इक्विपमेंट मुझे सैनिटाइज़ करना है, ये कैमरा मुझे सैनिटाइज़ करना है, अपना फ़ोन सैनिटाइज़ करना है, जो भी चीज़ें बाहर ले गया था सब कुछ सैनिटाइज़ करनी होगी। और अभी मुझे नहाने जाना होगा। मैं दिन में तकरीबन 3 बार नहा लेता हूँ, क्योंकि इतना पैरानॉइड हो गया होने की बात है, जब भी बाहर जाता हूँ वापस आके नहाता हूँ, वो कपड़े जो हैं वो डायरेक्ट डालता हूँ, चाहे वो कितने भी साफ़ हो, मैं उनको उधर डालता हूँ ड्राई क्लीनिंग में जो भी होता है, तो वहाँ पे धोने के लिए डाल देता हूँ मैं कपड़े। और अभी बस मैं नहाने जाऊँगा और बस मिलते हैं आपसे 5 मिनट में। हाँ तो गाइस मैंने नहा लिया अभी, और अभी बस इफ्तारी का टाइम होने वाला है।
और मुझे असर की नमाज़ भी पढ़नी है, वो भी नहीं पढ़ी है, और घर में अम्मी को हेल्प भी करनी है इफ्तारी में, और आप लोग को भी करनी चाहिए यार। मतलब आपका अगर रोज़ा है तो पूरा वक्त सो नहीं, ठीक है ना, मेरी तरह जाके अपनी अम्मी और अब्बू को हेल्प करो इफ्तारी प्रिपेयर करने में। और बस मुझसे अभी बोला नहीं जा रहा क्योंकि प्यास बहुत लग रही है। जैसे मैंने अभी खाया था ना इस सहरी में इतना ज़्यादा, उसका मतलब कोई नतीजा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। और बस फिर इफ्तारी करनी है, इफ्तारी करने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। ओह यार, आपके भाई ने जो अभी इफ्तारी मंडी है, अभी बना था चुल्लू कबाब, और उसके साथ थोड़े बहुत चावल वावल चीज़ होती ना, वो बनी थी। तो जो अभी इतना खाया, फुल सहरी वाली हालत हो रही है मेरी, अभी फुल मतलब पेट भर गया है। तो अभी वापस मैं आ गया हूँ और वीडियो की तरफ चलते हैं वापस। और वीडियो में अब सीन ये है कि मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो ये रहा मेरा यूज़र नेम, और इंस्टाग्राम की स्टोरी पर मैंने किया था एक क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो थिंग होती है ना, वो की थी। और उस पर मैंने बोला था भाई लोग, आप लोग सवाल पूछो मुझसे, मैं सारे सवाल जो हैं अपनी व्लॉग में आंसर करूँगा। मैं उससे पहले, सवाल को आंसर करने से पहले, मैं चाहता हूँ थोड़ा माहौल बन जाए थोड़ा, तो लाइट्स ऑन। Done. Perform scene lights on successful. देख रहे हो भाई। चलो भाई, पहला सवाल ये है कि विच मेकअप प्रोडक्ट डू आई यूज़। क्या बोलूँ यार मैं, क्या बोलूँ मैं लोगों को। मतलब आई क्लियरली मेंशन्ड इन माई स्टोरी कि नो पर्सनल क्वेश्चंस और एनीथिंग एल्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन फिर भी लोग को समझ नहीं आता। अभी आपको बहुत सवाल मिलेंगे ऐसे। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद एक्ने एंड स्टफ। ओके, दिस इज़ वर्केबल। इस पर मैं जवाब दे सकता हूँ आपको। एक्ने के लिए भाई लोग, आप क्या करो, अगर आपको एक्ने है तो उसको प्लीज़, पहली बात है, फाड़ो नहीं, उसको नहीं फाड़ना किसी भी तरह। और उसके लिए आप पानी पिएं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जितना पानी पिएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। 8 ग्लासेस वाटर अ डे, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे वुड बी रियली फाइन। और फिर उसके बाद आता है, टेल अस अबाउट योर पर्सनल लाइफ। अबे भाई, बोला है ना नहीं पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना। क्यों मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर इतना इंटरेस्टेड क्यों भाई? मैं एक यूट्यूबर हूँ, उसके लिए पूछ लो सवाल। आप लोग मतलब समझ नहीं आते, आप जैसी आवाम मुझे समझ नहीं आती। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मुझे नहीं पता क्यों, क्या मसला है दोनों के साथ, दैट हाउ इज़ योर लव लाइफ, व्हाट इज़ योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है यार? तुम लोग को लव लाइफ में क्या इंटरेस्ट है यार? मेरी देखो, आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरी कोई लव लाइफ नहीं है, ठीक है ना। मेरी लव लाइफ सिर्फ मेरे काम से, वो काम चल जाए तो बस बहुत बेहतर है। मैं अपने काम में अपना लव निकालता हूँ, और कोई मेरी बच्ची शची नहीं है, ठीक है ना। आई एम सिंगल एंड आई वुड बी सिंगल। मैं इन हराम कामों में नहीं हूँ। रमज़ान चल रहा है, और रमज़ानों में तुम लोग ऐसा सवाल पूछो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? अब एक सवाल जो है, जो ढंग के सवाल है, अब मैं वो बताने चला हूँ, ठीक है। मेक अ कुकिंग व्लॉग एंड मेक पिज़्ज़ा। ओके, अब मैंने सोचा है, हाँ, अगर मैं एक दोस्त को इनवाइट करूँगा या लड़की को इनवाइट करूँगा जिसको कुकिंग आती है, उनके साथ मैं एक व्लॉग बनाऊँगा जिसके अंदर मैं कुकिंग कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे, कुछ लोगों को पता होगा कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और बड़ा मज़ा आता है मुझे खाना बनाते वक्त। तो ज़रूर पिज़्ज़ा भी बना लूँगा और आप लोग को भेज भी दूँगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड। अच्छा, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, आपको लगता है मैं मोटिवेटेड हूँ? मैं 3-4 हफ्ते बाद एक नया व्लॉग बनाया, वो भी बड़ी मुश्किल से। बड़े दोस्तों ने मुझे बोला कि कुछ तो बनाओ, मैं बोर हो रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला चलो यार, इनके लिए मैं कुछ व्लॉग बना लेता हूँ। तो आई एम नॉट रियली मोटिवेटेड राइट नाउ, बट द थिंग दैट रियली मोटिवेट्स मी वेन एवर आई स्टार्ट टू व्लॉग इज़ दैट तुम जितना कंटेंट बनाओगे उतने ज़्यादा तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग होगी, उतने ज़्यादा तुम्हारे लोग तुम्हारा काम लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा लोग तुम्हारे पास व्यूज़ आएंगे, तुम्हारे पास फॉलोअर्स आएंगे। तो दैट कीप्स मी रियली मोटिवेटेड। आई नो दैट इज़ वेरी सेल्फिश आई थिंक, बट दैट इज़ व्हाट्स कीपिंग मी मोटिवेटेड। इंग्लिश इज़ नॉट कमिंग। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि विच कंट्री वुड यू लव टू व्लॉग इन। अच्छा, वेल, मैं न्यूयॉर्क गया था तकरीबन 2015 को, 5 साल हो गए इस बात को। और उधर से मैं फिर फ्लोरिडा गया था, वहाँ पे मैं डिज्नीलैंड भी गया था। तो आई वुड थिंक कि मैं वहाँ पे वापस जाऊँ, क्योंकि मैंने बड़ा रिग्रेट किया। मैं सोचता यार, काश मैं उस वक्त से व्लॉगिंग शुरू करता तो बड़ा अच्छा कंटेंट होता, वो बड़ा मज़ा आता। क्योंकि डिज्नीलैंड इतनी अच्छी जगह है, उधर इतनी सारी राइड्स हैं और मैंने बहुत सी राइड्स की थी। तो उधर अगर मैं व्लॉग बनाता तो बड़ा अच्छा व्लॉग बनता, बड़ा अच्छा कंटेंट था। और न्यूयॉर्क का तो अपना ही मज़ा है, न्यूयॉर्क फुल क्रेज़ी है। बस इंशाल्लाह जब मैं अमेरिका जाऊँ तो व्लॉग बनाऊँगा वहाँ पे। तो बस यूट्यूब से पैसा आ जाए तो फिर मैं जल्दी से अपना टिकट खुद बनाऊँ, खुद जाऊँ यार।
ओके तो एक क्वेश्चन था जो मैं ऐड करना भूल गया, पता नहीं क्यों, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था तो आई शुड ऐड दिस क्वेश्चन इन द व्लॉग। तो वो क्वेश्चन ये था कि विच इज़ द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा। तो आई यूज़ दिस Panasonic Lumix G7, ठीक है ना। दिस हैज़ अ फ्लिप आउट स्क्रीन, दिस इज़ 4K एंड आई बॉट दिस अराउंड, अगर मैंने eBay से बाई किया था फॉर अराउंड 300 पाउंड्स विच इज़ लाइक 60,000 पाकिस्तानी। तो उसके अंदर सीन ये है कि अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल लाख 1.5 लाख, तो यू शुड गो फॉर सोनी कैमरास। यू कैन गो फॉर सोनी ए सीरीज़ विच इज़ सोनी A6500, A6400 जो अभी के दौर में चल रहे हैं। पहले A6000 से शुरू हुआ था, अब A6600 तक आ गया है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा 3 लाख 4 लाख तक, तो आप A7 III ले लें। व्लॉगिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, सिनेमैटिक्स के लिए तो बहुत बाप है। सोनी इज़ बेटर बिकॉज उसका ऑटो फोकस ज़्यादा अच्छा है, उसका फ्रेम जो है कैमरे का अपना वो बड़ा है, एंड इट वर्क्स बेटर इन द लो लाइट। तो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी तो आप सोनी के लिए जाएं, और इफ़ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ बजट तो पैनासोनिक इज़ वर्केबल, और उसके सिनेमैटिक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो यू कैन गो फॉर पैनासोनिक। तो दीज आर द वंस फॉर सोनी, एंड फॉर पैनासोनिक दे आर this Lumix G7, Lumix G8, Lumix G9, and most of the Panasonic cameras has a flip out screen which is really good. और जो दूसरे कैमराज हैं कैनन के लिए M50 is the best vlogging camera, और उसका मतलब comparatively to Lumix G7 it is not that good for the price, but लेना है तो ले लो। खैर एक और क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी प्लान्स व्हेन क्वारंटीन इज़ डन। बहुत प्लान है मेरे पास, बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा और उनसे रीयूनाइट होऊंगा, उनके घर ही रह जाऊंगा क्योंकि इस घर में रह के पागल हो गया हूँ मैं। तो आई वुड रीयूनाइट विद माई फ्रेंड्स एंड आई थिंक आई वुड व्लॉग अबाउट दैट टू। और फिर उसके बाद व्हाट क्वारंटीन हैज़ टॉट मी सो फार। यार मैंने एक स्टेटस डाला था ऑन फेसबुक एंड आई थिंक ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। स्टेटस में ये लिखा था कि लुक हाउ मच वी टुक गोइंग आउट फ्रीली फॉर ग्रांटेड। उसका मतलब ये है कि मतलब हम ये बाहर जाना और आज़ादी से बाहर जाना भी एक बड़ी नेमत थी, और वो हमने अभी खो दी है, क्योंकि अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। मैं नहीं बोला रिस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस ये कोरोना ख़त्म हो जाए फिर हम लोग बाहर निकलें, बस ये था कि बाहर जाना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत थी। ओके सो दूसरा क्वेश्चन है, डू यू रियली मिस योर फ्रेंड्स। येस आई रियली डू। और फिर एक और क्वेश्चन, यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मेरा बहुत पहले से ही एक ख्वाब था कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूं, जब से आई सॉ इरफान जनेजो, एंड देन आई थिंक आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। उसके अंदर ये था कि बस मैं इरफान जनेजो को देखा, मैंने डैन मेस को देखा, पीटर मैकेनन को देखा, लोगन पॉल को देखा और केसी नाइस्टैट को देखा। उसमें मैंने देखा कि यार इनकी फ़िल्म मेकिंग कितनी अच्छी है, कितना फेमस हो रहे हैं, कितना ये लोग अपना कंटेंट अच्छा है इनका। तो आई थिंक यार मेरे को भी व्लॉगिंग करनी चाहिए, मेरे को भी करना चाहिए। तो उसके बाद मुझे एक पुश चाहिए था। अब पुश ऐसे मिला कि मैं लंदन में था और लंदन में मुझे एक कैमरा मिल गया। कैमरा मैंने बोला अब मेरे पास कैमरा ही मौजूद है, मेरे पास एक अच्छी जगह ही मौजूद है, तो वाई डोंट आई कॉम्बाइन बोथ ऑफ देम और एक व्लॉग बना लूँ। तो फिर आई स्टार्टेड व्लॉगिंग फ्रॉम लंदन, और फिर अभी यहाँ पे आ गया हूँ, और आई एम रियली बोर्ड विद व्लॉगिंग राइट नाउ बिकॉज नो कंटेंट इज़ हियर इन माई होम। तो बस ये सीन है। और इंग्लिश मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, मैं इंग्लिश बोल भी कह रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। खैर अपने व्लॉग्स में मीम्स क्यों नहीं यूज़ करते। यार आई रियली डोंट थिंक सो दैट आई शुड यूज़ मीम्स इन माई व्लॉग। यार अगर मैं अपने दोस्तों के साथ होऊंगा, अगर कोई फ़न व्लॉग है तो उसके अंदर ज़रूर मैं मीम्स डालूंगा, लेकिन इफ़ इट्स अ ट्रैवल व्लॉग तो उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके अंदर मीम्स डालूँ, बिकॉज मोस्टली आई डू ट्रैवल व्लॉग्स। इतना दोस्तों के साथ कोई फ़न वाला इतना मैं करता नहीं हूँ व्लॉग्स। तो whenever I'm with friends, I will make sure that I will put some memes on it to make it funny. और मतलब अगर फ़नी होता है तो व्यूज़ भी ज़्यादा आता है, नो, बट मेरा ऐसा थीम नहीं है, तो खैर I will use it. तो उसके बाद आता है why don't you do challenges videos on YouTube। यार I find challenges really annoying। अभी इंस्टाग्राम पे भी बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट यूट्यूब बिकॉज जो लोग चैलेंजेस करते हैं मैं उनको देखता ही नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत लोग अभी चैलेंजेस कर रहे हैं, मुझे बड़ा अनोइंग लगता है, नो ऑफेंस, बट अजीब सा लगता है मुझे। लेकिन आई डिड दिस चैलेंज, आइस बकेट चैलेंज, व्हेन इट केम आउट। हाउ टू गेट मैनी व्यूज़ ऑन यूट्यूब। इसका जवाब ये है कि इफ़ यूर अ व्लॉगर पुट आउट रिलेटेबल कंटेंट, if you're a cinematographer or a filmmaker, put out the best thing or
मेरे को इंग्लिश में नहीं बोलना चाहिए, इंग्लिश मुझे आ नहीं रही अभी, तो मैं ये बोलूँगा कि जो फिल्म मेकिंग है उसमें, अगर आप फिल्म मेकिंग में है, सिनेमाटोग्राफी में है, तो अपना एक यूनिक सा काम दिखाएं यूट्यूब पे और वो अपलोड करें जो बिल्कुल यूनिक हो। आप बहुत मतलब कोई ऐसा बंदा कर नहीं रहा हो जो आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो आप दिखाएं। और अगर आप एक कॉमेडियन है तो आप एक ऐसी कॉमेडी लाएं जो मतलब लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते लेकिन एक नहीं हो, क्योंकि मैंने बहुत अभी कॉमेडियंस देखे हैं जिन्होंने नए नए अपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं और उनका जो द वे ऑफ देयर कॉमेडी वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। और तो बस पुट आउट रिलेटेबल कंटेंट और बस आप अपना जो फैंस को पसंद आए वो करें और डू समथिंग यूनिक जब तक आप करेंगे तब तक आपका फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी और आपकी व्यूज़ ज़्यादा होंगे। बेस्ट मोमेंट इन योर व्लॉग, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक जो मिला है मुझे। इसका आंसर ओके गाइस, तो अब मुझे लगता है कि मेरे सारे बेस्ट मोमेंट्स ऑफ व्लॉगिंग का एक पॉइंट तो बनता है। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.